बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले साबरे सरकार की जय हो। यूट्यूब पर देख रहे सभी दर्शकों को, भक्तों को, माता बहनों को, भाई बंधुओं को, सभी को हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं मनोरमा रागनी। देखिए, मैं आप लोगों को भगवान कन्हैया की कथा सुनाऊंगी, जिसको सुनने में बहुत ही आनंद आता है। इस कथा में प्रभु की अनेक लीलाएं हैं। उन लीलाओं का हम लोग रसास्वादन करेंगे और प्रेम से इस कथा को श्रवण करेंगे। मन एकत्रित करके प्रभु की कथा को हम श्रवण करेंगे। हम आप लोगों को कथा सुनाने जा रहे हैं और प्रेम से सुनिएगा। देखिए भक्तों, ब्रज की गोपियां जो है, गोपियां भगवान से मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना तो ढूंढते हैं, हमेशा ढूंढते हैं भगवान कन्हैया से मिलने के लिए। आज पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान कन्हैया नृत्य कर रहे थे नंदरानी के आंगन में, और ये महाराज ये गिरजा स्वरूपिणी गोपी ने पारिब्रह्म को नंदरानी के आंगन में नृत्य करते देखा। और महाराज वो गोपी दौड़ करके आई। हजारों गोपियों के पास में वो गोपी मुस्कुराने लगी। उन गोपियों ने पूछा, क्या बात है बहन, क्यों मुस्कुरा रही हो? उस गोपी ने कहा, बोले शृणु सखी कौतक बेकम नंदन चितांगड़े मया धृष्टम गोदुल दूसरतांगा नद्यते वेदांत सिद्धांतः। यही वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, उस वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म को मैंने नंदरानी के आंगन में नृत्य करते देखा। इस पारि ब्रह्म को अब महाराज अन्य गोपियों के मन में भाव हुआ, उसका दर्शन हम कैसे करें? महाराज सभी गोपियों ने अपने घर की मटकियां फटकियां सब फोड़ दी। माखन की मटकी जो होती है ना, उसे फोड़ दी। अब सासू जी आई। सासू जी ने देखा, कहा, बहू ये मटकी कैसे फूटी पड़ी है? गोपियों ने कहा, अरे सासू जी क्या बताएं, नंद को छोड़ा आए हो, सारी माखन पाखन की मटकी फोड़ कर चलो गए हो। अब जब सासू जी ने सुना तो सासू जी ने कहा, देखो बहू, अगर मैं जाऊंगी तो बात तो ज्यादा बढ़ जाएगी आगे, इसलिए बहू तुम जाओ सब, और मेरी तरफ से उलाना दे के आओ नंद रानी को कि नंद रानी ठीक बात ना है, अपने लाला को समझा दियो। क्योंकि महाराज गोपियां तो यही चाहते थे। गोपियों ने सोचा कि उल्हाने के बहाने से लाला के दर्शन तो हो जाएंगे। अब सभी लोग गए गोपियां। अब महाराज माता यशोदा के घर में तो सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। सत्यनारायण भगवान की। अब जब माता ने गोपियों को देखा आते हुए, तो माता सोचने लगी,
अरे वाह, इतने सवेरे सवेरे इतनी नई बहू मेरे घर काय को आ रही है, क्या बात है। माता पूजा में से उठी और आंगन में आ गई। मैया ने कहा, अरे क्या बात है, बोलो कैसे आना हुआ, कहिए क्या बात है, बैठिए। गोपियों ने कहा, पहले ये बताइए आपके लाला कहाँ है, क्योंकि लाला हो तो हम रुके और ना हो तो चलते बने अपने घर। तो पहले ये बताइए आपके लाला कहाँ है। महाराज कमर पे हाथ धर करके रख करके बोली, ये बताइए आपके लाला कहाँ है। तो मैया ने कहा कि वो अभी पालने में सो रहा होगा, पालने में होगा। अब माँ ने आवाज लगाई तो श्रीमान जी उठे आ रहे हैं पालना में से सो के, क्योंकि रात के समय में सोते समय में आंखों में काजल लगा देती ना, और ये सुबह उठते ही ऐसे कर लेते तो ऐसे गोल आंखें बन जाती उनकी, आधो काजल गालन पे फैल जावे। अम्मा ने आवाज लगाई तो श्रीमान जी भी उठ के आ रहे हैं, और गोपियों को जब देखा सामने तो भगवान तो माता के पल्लू में जाकर छुप गए। अब मैया ने गोपियों से कहा, अरे का उदम क्यों मेरा लाला ने, तुम चलिए ही उलानो देवी को, बताओ ना का उदम क्यों मेरा लाला ने। गोपियों ने कहा, अरे माता हम क्या करें, आपके लाला रोज हमारे घर पे आवे और माखन की मटके फटके सब फोड़ के चलो जावे। अब देखिए, हम इससे आगे की कथा आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। और देखिए, मेरा चैनल है मनोरमा रागनी के नाम से, और उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हाँ कमेंट में जय श्री राधे ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।